और जिन पार्टियों का सहयोग हमने सैकड़ों साल किया, 125 साल हमने उनका साथ दिया। है कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी को इतना लाइक नहीं करते, लेकिन एक जिम्मेदार आदमी हूँ, धार्मिक गुरु मौलाना, जो बोलूंगा नाप तोल के बोलूंगा और जवाबदारी जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा। मोदी जी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो अभी तक जो मेरा अपना तजर्बा छोटा सा मैंने वार्ड 43 में देखा है, तो मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। चलेगा, देश मोहब्बत से चलेगा, गंगा जमनी तहजीब से चलेगा, जैसे हम बरसों से रहते आए हैं। अच्छा, राहुल गांधी को कैसे देखते हो आप? पप्पू। ठीक है, क्या कहा आपने? वो तो पप्पू नाम है ना उनका। पप्पू नाम है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और इसे पठानवाड़ी कहा जाता है, और पठानवाड़ी के तमाम लोग हैं, इनसे बीजेपी को जो मुस्लिम समुदाय है वो मानता नहीं है। ये गलत बात है, वो गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद ना वो दाढ़ी देखते हैं हमारी, ना टोपी देखते हैं, ना कुछ देखते हैं, ना धर्म देखते हैं। हमें इज्जत से बिठा। अपना विनोद मिश्रा जी आएंगे। विनोद मिश्रा जी आएंगे? हाँ आएंगे, विनोद मिश्रा जी आएंगे, 100% आएंगे। भाई साहब जन्म घोटी तो नहीं पिलाया ना? नहीं, कोई नहीं, जन्म घोटी उटी कुछ नहीं पिलाए हैं, 100% आएंगे। हाँ, कोकनी पाड़ी की मस्जिद का काम करते थे। कोकनी पाड़ा के मस्जिद का काम। हाँ, नहीं तो उनके पड़ा। पठानवाड़ी का रुझान क्या है? पठानवाड़ी क्या चाहता है? पठानवाड़ी का रुझान इस बार जो मैंने देखा है, मिश्रा जी, विनोद मिश्रा जी की तरफ 5 साल जो इनका, लेकिन बीजेपी के हैं। नहीं देखो कहा हम ये नहीं देखेंगे, पांचों उंगली एक जैसी नहीं है, ठीक है ना। तो अल्लाह ये जो जैसा काम। बहुत सारे नेता है ना, और भी लोग तो हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, बहुत सारे लोग को मिल सकता है। अब विनोद मिश्रा को क्यों चुनिए? विनोद मिश्रा का काम बोलता है, बाकी लोगों को मौका मिला था बट उन्होंने काम किया नहीं। बोलूंगा कि अब मुसलमान बेवकूफ नहीं बनेगा, जो है ना लोगों को डरा के धमका के कि है ना बीजेपी का लोगो दिखा के जो है ना हमारे वोटों को बांट दिया जाता था, अब मुसलमान बेवकूफ नहीं बनेगा। मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव का ऐलान हो चुका है और मैं मौजूद हूँ मुंबई यानी कि मालाड के दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, और ये वार्ड है 43, और 43 के अंतर्गत में कितना डेवलपमेंट हुआ उस विषय को लेकर के हम बात करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सिराजुद्दीन शेख है। सिराजू भाई, किस नजरिए से देखते हो महानगर पालिका के चुनाव को? कितना क्या मूड है जनता का? देखिए कैसा है कि इस वार्ड के अंदर मेरी उम्र 50 साल की है और मैंने इससे अच्छा विकास तक तो आज तक देखा नहीं। यहाँ पे कचर पट्टियों का ढेर था, यहाँ पे अवाम, यहाँ पे ना कुछ है ना गुंडों ने ना अपना ढाबा डाल के रखे थे, यहाँ पे नशा करते थे। हमारे नगर सेवक विनोद मिश्रा जी जो इस वार्ड के नगर सेवक है, वो आम पब्लिक के लिए भी, पब्लिक के भी है ना मदद करते हैं। दूसरी बात है कि है ना पब्लिक के बोलने पे उन्होंने ये सब चीज़ों को हटाया और ये गार्डन, इतनी खूबसूरत गार्डन बना है, ये डीपी रोड बना है जो कि कई सालों से रुका पड़ा था, और कई सालों के अंदर आज तक जितने भी कहना लोग आए, नगर सेवक आए, चाहे कोई भी आए, उन्होंने एक से बढ़ के एक काम किया है यहाँ पे। यहाँ तक कि हम लोग किससे ये पूछ के कि आपको क्या सहूलियत चाहिए। यहाँ पे है ना हॉस्पिटल नहीं था, डायलिसिस सेंटर नहीं था, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस नहीं था, यहाँ पे बीएमसी के लिए भी रिसीव करवा लिए। माने इतने अच्छे अच्छे काम किए, और ये आवाम खुद बोल सकती है, यहाँ के लोग भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे अच्छे से अच्छा काम। भाई विनोद मिश्रा जी किस पार्टी से हैं? यहाँ पर क्या है? भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद कौन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नगर सेवक या है ना विधायक या कोई भी हमारी बात नहीं सुनता? हमारे नगर सेवक तो हमारी बात सुनते हैं। हम उनको हमारा इसके लिए बोलते हैं कि जब भी जाते हैं ना वो दाढ़ी देखते हैं हमारी, ना टोपी देखते हैं, ना कुछ देखते हैं, ना धर्म देखते हैं। हमें इज्जत से बिठाते हैं, बातचीत करते हैं और अच्छे से अच्छा हमको रिस्पांस देते हैं। यहाँ तक कि हम वहाँ पे जाएंगे तो सीधा हमें अंदर की एंट्री रहती है, ना कि बाहर बिठा के, बाकियों के माफिक बाहर बिठा के ना आधा घंटा पौना घंटा इंतजार नहीं करवाते हैं। ताबड़तोड़ देखते हैं, बुलाते हैं, आइए क्या बात है बोलिए। हम अपना रखते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी है ना हमारे है ना एरिया के अंदर ऐसा ऐसा काम करना है। बोले ठीक है, ताबड़तोड़ अर्जी लिखवाते हैं और ताबड़तोड़ उस पर काम शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि महीनों में नहीं, 1-2 दिन में काम शुरू हो जाता है। लोग तो कहते हैं कि बीजेपी को जो मुस्लिम समुदाय है वो मानता नहीं है। ये गलत बात है, वो गलत बात है। गलत बात है? हाँ, गलत बात है। हाँ, सही है तो सही, गलत है तो गलत। क्या बात है? हाँ, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और इसे पठानवाड़ी कहा जाता है, और पठानवाड़ी के ये तमाम लोग हैं, इनसे भी क्या कहेंगे चाचा? भारतीय जनता पार्टी के काम से खुश हो? खुश है। काम सही में खुश है कि नहीं, काम करते दिख रहा है ना, काम किया है। काम किया है? किया है। किसी ने बोला तो नहीं है ना आप लोग को ऐसा? नहीं, उनके बारे में
मतलब पार्टी जो है हम लोग ने विनोद मिश्रा जी जो है भैया है, हम उनको देख के और वो काम अच्छा करके दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब पार्टी देख के, कोई यहाँ जितने मुसलमान भी हैं कोई भी है ऐसा मतलब देख के नहीं काम करते पार्टी, हम नगर सेवक को देख के काम करते हैं। नगर सेवक को देख के काम करते हाँ, न इंसान अच्छे हैं, काम करने वाले अच्छे व्यक्ति हैं, कोई भी जरूरत है अपन जाते तुरंत वो चीज को रिस्पॉन्स करते हैं, कोई इज्जत देते हैं। तो धर्म जात पात नहीं मानते। धर्म जात कुछ नहीं है, अपना ऐसा नगर सेवक है, कोई धर्म जात है ही नहीं है। कोई भी हो आओ, अपना काम बताओ, जो भी होगा करके देते हैं, ऐसा कोई बात करनी है अपना। हाँ, इस बार का माहौल क्या है, क्या लगता है? इस बार का माहौल तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, अपना विनोद मिश्रा जी आएंगे। विनोद मिश्रा जी आएंगे? हाँ आएंगे, विनोद मिश्रा जी आएंगे, 100% आएंगे। भाई साहब जन्म घोटी तो नहीं पिलाया ना? नहीं, कोई नहीं, जन्म घोटे उठे कुछ नहीं पिलाए हैं, 100% आएंगे, क्योंकि जो काम किए हैं वो काम के हिसाब से, हमको पार्टी देख के काम नहीं करना है। क्या काम क्या किया उन्होंने? अभी यहाँ पे जैसे गार्डन हुआ और कचरे का कुंडी था, यहाँ पे नशाखोर था और चीज था, वो सब हटाए, और अपने धर्म का भी जो भी कुछ है, एक आध दो मस्जिद भी है उनका भी काम करके दिए हो। अब हाँ, कोकनी पहाड़ी की मस्जिद का काम करके दिए। कोकनी पाड़ा के मस्जिद का काम हाँ, नहीं तो रुक के पड़ा होता। क्या बात है? हाँ, अच्छा मौलाना जी यहाँ आइए। मौलाना जी लोगों को आप शिक्षा देते हैं, सब कुछ देते हैं, क्या माहौल है महानगर पालिका चुनाव में? वार्ड 43 की आप बात कर रहे हैं या टोटली बात कर रहे हैं? मैं टोटल भी जानना चाहूंगा, और खास तौर पे बात करें तो इस जिस पठानवाड़ी में हूँ, तो पठानवाड़ी का रुझान क्या है, पठानवाड़ी क्या चाहता है? पठानवाड़ी का रुझान इस बार जो मैंने देखा है वो इन्हीं की तरफ है, इसलिए कि इन्होंने 5 साल जो इनका कार्यकाल था, किसके तरफ जरा सा? विनोद मिश्रा जी, विनोद मिश्रा जी की तरफ। 5 साल जो इनका कार्यकाल रहा लीगल, उसमें भी उन्होंने काम किया, और 4 साल से इलेक्शन नहीं है, उसके बहुत सारे रीज़न है, बहुत वजूहात हैं। बहरहाल इलेक्शन है नहीं 4 साल से, 4 साल भी उन्होंने इसी तरह निकाला, और यहाँ वहाँ से मुख्तलिफ जगहों से जिसकी मालूमात और डिटेल उन्हीं के पास है, कहीं ना कहीं से वो फंड निकाल के लेके आए। मगर महानगर पालिका तो बंद नहीं है, कारपोरेटर नहीं रहे, ठीक है, कार्यकाल नहीं रहा, और फंड तो सेवा के लिए रहता है। अगर कोई संस्था जाती है तो उसके बोलने पे भी महानगर काम करता है। तो बहरहाल ये तो एक्स नगर सेवक थे, और इनका एक पावर है, एक असर है, तो सोर्सेस हैं, उस बेस पे ये लाते रहे, काम करते रहे। जो एमएलए का फंड था वो भी ला के काम किया, एमपी के फंड से भी काम किया, जो नगर सेवक का काम होता वो भी काम किया। पोस्ट ऑफिस लेके आए, बीएमसी लेके आ रहे हैं ईस्ट में, पठानवाड़ी पे डायलिसिस सेंटर का मसला है, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्कीमें ये लेके आए हैं। स्टेट बैंक भी ये लेके आ रहे हैं, यहाँ इन्होंने वादा किया है। लेकिन एक चीज देखा गया है मौलाना जी, एक चीज देखा गया है कि जैसे लोग कहते हैं कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी को इतना लाइक नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग इस तरीके से आप विनोद मिश्रा की तारीफ करें भारतीय जनता पार्टी की। देखिए ऐसा है, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, धार्मिक गुरु मौलाना, जो बोलूँगा नाप तोल के बोलूँगा और जवाबदारी जिम्मेदारी के साथ बोलूँगा। मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो अभी तक, जो मेरा अपना तजर्बा छोटा सा, मैंने वार्ड 43 में देखा है, तो मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ, ठीक है। और हम लोग किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, हम किसी के नहीं हैं। जो पब्लिक का, हिंदू मुस्लिम सबको लेके चले, सबका विकास करे, सबको साथ लेके चले, सबके दुख दर्द में रहे, हम उसके हैं। और हमारे बड़ों का भी बोलना है कि तुम इलेक्शनों में अपना इलाका, एरिया कैंडिडेट देखो, पार्टी जो हाई कमान घूम घुमा के सब वही है, बराबर है, तुम्हारा कैंडिडेट कैसा है। तो अभी ये नगर सेवकी मसला है, कारपोरेशन का मसला है, ठीक है, असम्बली और पार्लियामेंट आगे, वो तब का डिसीजन हम तब लेंगे। हमको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये व्यक्ति हमारे लिए सब कुछ है, और हम जो कहते हैं वो ये सुनते हैं और करते हैं। और इनकी पार्टी को कोई चीज़ शायद नहीं भी अच्छी लगे, तो भी अगर हम कहते हैं कि भाई ठीक है, हम लोग झंडे डंडे से मतलब नहीं रखते हैं या नारे से, हम आपका नाम और आपका काम जानते हैं, और हम आपके लिए खड़े हैं, हम किसी पार्टी के लिए नहीं खड़े, उस पर भी इनको एतराज़ नहीं होता है। और जिन पार्टियों का सहयोग हमने सैकड़ों साल किया, 125 साल हमने उनका साथ दिया, अगर मेरे जैसा आदमी, मैं इस्लाम का रहने वाला एक व्यक्ति हूँ, लेकिन मुंबई लेवल पे मैं जाना जाता हूँ, अगर हमने कभी कोई एडवाइस दिया उनको,
तो पीछे से आवाज आएगी पार्टी हमको चलाना है। पार्टी किस तरह चलाना है हमको पार्टी के बाहर के लोग बताएंगे, लेकिन इस बंदे ने आज तक बहुत कड़क आदमी है और दो टोक वाला आदमी है। और कभी कभी इतना कड़क हो जाते हैं कि इनको ये नहीं समझ में आता कि भाई मेरा नफा हो रहा क्या नुकसान। जो सही है, जो फैक्ट है, ठीक है, और जो फेक है वो इनके दरमियान बराबर फर्क करता है आदमी, नुकसान हो या नफा। हमको कभी कभी कंट्रोल करना पड़ता है। मैंने 2-3 बार कंट्रोल किया कि आप वोट लेने के लिए आए हैं, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो ज्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा ठीक है, दिलजोई मत लपेटो, आपकी आदत नहीं है। तो ऐसा आदमी है, तो ऐसे आदमी को कौन नहीं पसंद करेगा। क्या बात। हमको इन्होंने पार्लियामेंट में भी बुलाया था, विधानसभा में हमने एक ही जवाब दिया था कि हम विधानसभा, पार्लियामेंट और पार्टी नहीं जानते। आप हमारे हमारे भाई हैं, आप मुझे अपना बड़ा भाई बोलते हैं। जब आपका इलेक्शन आएगा तब हम आपके लिए खड़े होंगे। क्या बात, बहुत बढ़िया। सर जी यहाँ आइए, यहाँ आइए। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। अब्दुल भाई, क्या रुझान है, क्या लगता है महानगर पालिका जो चुनाव है किसका माहौल है? अभी 43 में तो इनका ही है, विनोद मिश्रा जी का, क्योंकि ये लोगों के बीच में रह के काम भी किया है इन्होंने। और ये अभी इन्होंने ये काम किया है गार्डन भी, कुछ दिन पहले, ये आचार संहिता के पहले ये उद्घाटन हुआ है। तो ये गार्डन बना, उसके बाद रास्ते का काम चालू है। और भी ये पहले भी ये जीत चुके हैं। अच्छा। अभी ये और अल्लाह करे और ये इस बार भी जीत जाए। लेकिन ये बीजेपी के हैं। नहीं देखो, हम ये नहीं देखेंगे, पांचों उंगली एक जैसी नहीं है, ठीक है ना। तो अल्लाह ये जो जैसा काम कर रहे हैं इनको अल्लाह और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और इसी तरह काम करते रहे। अल्लाह इनको कामयाबी दे। यूथ भी है, इनसे भी बात करते हैं। किस नजरिए से देखते हो इस चुनाव को और क्या? देखिए, जो बीएमसी का चुनाव है ये बहुत अहम है हमारे सिटी को आगे लेके जाने के लिए। जो विनोद मिश्रा जी का एक विजन है वो मैंने भी देखा हूँ पिछले 3 साल से कि जिस तरीके से हमारे एरिया में काम हुआ है, रोड का, रास्ते का, और ये गार्डन बनाए गए, बहुत सारे कचरा पेटी थे बहुत जगह पर, वो हटाए गए हैं। डायलिसिस सेंटर, पोस्ट ऑफिस, बीएमसी का ऑफिस, सारे ऑफिस हमारे वार्ड में लेकर आए। मतलब जो सी ग्रेड वार्ड बोला जाता था उसको ए ग्रेड बना दिए हमारे। तो मेरे ख्याल क्या है, विनोद मिश्रा जी की हमारे नगर सेवक वापस बनने चाहिए। उनका काम बोलता है। ये मुझे बताइए, बहुत सारे नेता है ना, और भी लोग तो हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, बहुत सारे लोग को मिल सकता है। अब विनोद मिश्रा को क्यों चुनिए? विनोद मिश्रा का काम बोलता है, बाकी लोगों को मौका मिला था बट उन्होंने काम किया नहीं। मेरे को याद है 2020 से पहले, कोविड से पहले डांबर का रास्ता था, हर मानसून के टाइम पे खराब हो जाता था। इन्होंने कंक्रीट का रोड बना दिया जो अभी 20-25 साल तक चलता रहेगा। तो ये सारी चीजें हटा दिया है। और अभी आने वाले समय में उन्होंने नशा मुक्ति के खिलाफ भी आंदोलन चलाने का बात किया है। हमारे एरिया में नशा बहुत बढ़ रहा है और नशा जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको खराब कर देगी। अगर यूथ अगर ताकतवर नहीं रहेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे विनोद मिश्रा जी इलेक्शन के बाद इस पर भी काम करेंगे और इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सर, फिर से एक बार आपसे जानना चाहूंगा कि और भी नेता थे, बहुत सारे नेता, आपने विनोद मिश्रा का नाम किया, किसी को 15 साल देखा गया नगर सेवकी में, कारपोरेशन में, और आमदार रहते हुए किसी को 10 से 15 साल का मौका दिया गया। एमपीज भी देखे गए, लेकिन किसी ने कोई काम जिस तरह होना चाहिए, खास तौर से हमारे शहरी को नजरअंदाज किया गया। तो और ये आदमी वाहिद आदमी है कि पार्टी क्या बोलती है, लोग क्या बोलते हैं, कमेंट क्या होता है, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। और खास एक बात ये भी है, मेरा दिल चाहता कि मैं कह दूं, वो ज्यादातर हम लोग एक जवार के रहने वाले हैं, तो इस वजह से भी हमको उनसे उल्फत है और उनको हमसे मोहब्बत है, थोड़ा उसका भी असर है। तो वो शुरू से काम करते हैं और पूछते हैं। और बल्कि मैं ये कह दूं कि आदमी हाई कारपोरेशन लेवल पे बैठा हुआ, लेकिन अल्लाह ने उसको इतना ऊपर पहुंचाया है कि वो यहीं से बैठ के मुल्क के कई स्टेट में जो है मामलात देखता है। जैसे यूपी का मसला है तो यूपी से बिलोंग करते ही हैं मिश्रा जी, तो यहीं से बैठ के आईजी, डीआईजी, एसपी वगैरह को फोन करते हैं कि भाई आदमी इसके ऊपर जो है वो ये पीड़ित है, इसके साथ अन्याय हुआ है तो उसको न्याय दिया जाए। तो दूसरे स्टेट भी हैं, वहाँ भी वो फोन करते हैं, हर जगह इनके लोग हैं। क्या बात कर रहे हो? यहाँ 43 में बैठ करके उत्तर प्रदेश का मामला सुलटा देते हैं। हाँ,
सुलटा देते हैं। कोकनी पाड़ा मस्जिद भी उसकी एक जिंदा जावेद मिसाल है। हम लोग रखड़ रहे थे कई वर्षों से और उन्होंने 48 घंटे में या उससे कुछ कम या अधिक परमिशन लेके आए और उन्होंने साबित कर दिया। लोगों ने कमेंट भी किया, लेकिन इसकी उन्होंने परवाह नहीं किया। और कभी भी कोई इस तरह का, जैसे कल एक मस्जिद का मसला आया था, लेकिन हालांकि बाद में पता चला कि उसमें कमेटी का कोई फर्क नहीं था। लेकिन अब आदमी धार्मिक स्थल के नाम पे खड़ा हो जाता है तो वो सही नहीं लगा। बहरहाल जो कुछ भी उसके साथ होगा, कोई अन्याय नहीं होने पाएगा, इन्होंने ऐसा बोला है। उसकी इंक्वायरी चल रही है, तो ये हर किसी के लिए खड़े हो जाते हैं और यही होना चाहिए और इसी से देश चलेगा। देश जो है नफरत से नहीं चलेगा, देश मोहब्बत से चलेगा, गंगा जमनी तहजीब से चलेगा, जैसे हम बरसों से रहते आए हैं। अच्छा, राहुल गांधी को कैसे देखते हो आप? पप्पू, ठीक है। क्या कहा आपने? वो तो पप्पू नाम है ना उनका। पप्पू नाम है। अरे उनकी खानदान ने काम किया है, उनके लोगों ने, हम इस तरह उनको नहीं बोल सकते। और चूंकि हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, हम अपना एरिया कैंडिडेट, उसका नेचर क्या है, उसका काम करने का तरीका क्या, हम वो देखते हैं। हम किसी पार्टी की न बुराई करते हैं न भलाई। और वक्त आएगा जो पार्टी जब गलत करेगी उसको हम गलत बोलेंगे। भाजपा ने अगर कोई गलत किया तो हम उसको गलत बोलेंगे, कांग्रेस कहीं कोई गलती करती तो उसको भी हम गलत बोलेंगे। यहाँ पर विकास हो रहा है ना, इतना अच्छा गार्डन बनाए, ये सब इनके राज में ये सब खड़ा हो गया, इतना किसके राज्य में? लोगों की कौन, सुविधा। कौन? ये उनका अपने नाम क्या बोलते हैं, अपने विनोद मिश्रा जी के राज में यहाँ पे गार्डन बन गया। पब्लिक को थोड़ा सुविधा हो गया, आरसीसी रोड हो गया, आजू बाजू से सब सुविधा हो तो रही है, थोड़ी अच्छी से सफा हो रही है अभी। और भवन चाहे तो उनका और अच्छा हो तो और अच्छा हो जाएगा। यहाँ का थोड़ा ध्यान दो बस। सब क्या नाम है आपका? सिराज खान। सिराज भाई, यूथ हो, महानगर पालिका चुनाव को किस नजरिए से देखते हो? क्या वाकई यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, खास तौर पे पठानवाड़ी? देखना क्या है, लोग ने सब लोगों ने देखा है भैया ने किस तरह काम किया है। भैया कौन? भैया कौन? विनोद मिश्रा जी, विनोद नगर सेवक हमारे, और आगे भी आने वाले भी वही है। ये हमारा दिल से वादा है और दिल से दुआ है उनके लिए। भाई और भी बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे। नहीं, अब बहुत सारे आए और आके चले गए, सबको मौका मिला, किसने क्या किया। ये देख लो, रास्ता देख लो, स्कूल देख लो, म्यूनसिपालिटी। अभी यहाँ पे म्यूनसिपालिटी दवाखाना खुलेगा, जो हमको जाना पड़ता है तो मलाड वेस्ट में जाना पड़ता है, हॉस्पिटल खुला है, सब कुछ खुलेगा, उनको सब कुछ खुल गया। और क्या मांगता है उनको? राज भाई बीजेपी के हैं, विनोद मिश्रा, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? उन्होंने कभी जात धर्म देखा ही नहीं, उन्होंने कभी बोला ही नहीं कि हम बीजेपी के इसके। हम जो भी गए, मुसलमान गया, हिंदू गया, सब गए, सबका काम करके दिया उन्होंने। अब ऐसे आदमी मांगता है और कौन मांगता है? मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि अब मुसलमान बेवकूफ नहीं बनेगा। जो है ना, लोगों को डरा के धमका के कि है ना बीजेपी का लोगो दिखा के जो है ना हमारे वोटों को बांट दिया जाता था, अब मुसलमान बेवकूफ नहीं बनेगा। इस बार हमारी पूरी हमने कसम खा के रखे हैं कि इस बार हम वोट देंगे तो खाली विनोद मिश्रा जी को, और किसी को वोट नहीं देंगे। जो भी आए अपने गांव जाए, क्योंकि इतने सालों के अंदर कुछ विकास नहीं किए, खाली सब मुसलमानों को भड़का के वोट लिए हैं और टाइम पास किए हमारे साथ में। अब हम टाइम पास नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब पूरे के पूरे मुसलमानों से यही निवेदन है, यही आग्रह है कि आप लोग एकजुट होके एक ही आदमी, काम करने वाले बंदों को लोगों न देखा जाए, सिर्फ काम करने वाले बंदों को चुन के लाया जाए। यही है। सुनिए ना, ईवीएम का क्या है? ईवीएम बोलते हैं ईवीएम हैक हो जाता है, ये सारी चीजें। देखिए, अगर ईवीएम हैक हो जाता था तो इस तरीके से नेता परेशान नहीं होते थे, और है ना बीजेपी के जो नेता है वो खुद नीचे नहीं उतरते थे और लोगों से ये नहीं कहते थे कि हमें वोट दो। वो खुद घर पे बैठे रहते थे, बोले ईवीएम तो हमारा है, हम जीत जाएंगे, क्या जरूरत है हमको लड़ने की, क्या जरूरत है हमको लड़ने की। तो ऐसे आज है ना, आज ये आवाम को खाली बेवकूफ बनाया जा रहा है और बेवकूफ बना के अपने घर की रोटी सेकी जा रही है। सबसे यही गुजारिश है कि मैं एक आम आदमी होके एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ना मैं तो कोई मौलाना हूँ, ना तो कोई मैं हाफिज हूँ, ना तो मैं कोई कारी हूँ, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते यही कहूंगा कि सच की पहचान करो। 9 साल तक जिस आदमी ने आपकी सेवा करी है, हम उसको उसका मुआवजा देंगे वोट से, हम उसको उसका हक देंगे वोट से। और सबसे गुजारिश है, मैं मेरा वोट तो दे रहा हूँ, आप लोग भी अपना वोट विनोद मिश्रा जी को दीजिए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? श्रीधर भाई। इधर भाई, किसी पार्टी वार्टी से तो नहीं हो ना? मैं पार्टी से कभी पार्टी से नहीं हो? नहीं, यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा, क्या वाकई पठानवाड़ी में डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है? अगर हुआ है तो किसने किया है?
भाई यहाँ पे 43 में देखा हूँ विनोद मिश्रा जी ने विकास किया है, और हम लोग पार्टी नहीं देखते हैं, कैंडिडेट देखते हैं, और उनका काम देख करके हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और उम्मीद भी करते हैं आने वाले वक्त में अब की बार जो इलेक्शन हो रहा है विनोद मिश्रा जी भारी मतों से विजयी होंगे। अरे कांग्रेस भी आएगा, सेना भी आएगी, बहुत सारे लोग आएंगे। अरे कांग्रेस आए या इसलिए कि उन्होंने काम करके बताया है, हाँ, और हमारा लोगों से कहना है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये जो लाइन है, ये लाइन कहीं ना कहीं बड़ी अद्भुत लाइन है, और इससे कहीं ना कहीं देश में एकता का जो मिसाल है वो कायम रहता है। लेकिन कहते कि ये जो तमाम यहाँ पर मुस्लिम बंधु हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है यहाँ पर विनोद मिश्रा, जो वार्ड क्रमांक 43 से नगर सेवक हैं। हालांकि नगर सेवक थे, लेकिन अब चुनाव सर पर है, और सर पे चुनाव होने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने तमाम लोगों से बात की। तमाम लोगों ने इस विषय को लेकर के क्या कुछ कहा, ये आपके सामने है। हालांकि इन सभी लोगों से मैंने ये भी बात की कि क्या आप पार्टी से हैं, कोई यहाँ पर पार्टी से नहीं है। लेकिन आज मलाड़ के पठानवाड़ी में जो मुस्लिम समुदाय है वो कहीं ना कहीं पार्टी को ना देखते हुए इंडिविजुअल व्यक्ति को देख रहा है, उनके कामों को देख रहा है। उनके कामों के हिसाब से आने वाले समय में वो प्रतिसाद देंगे। बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से हम और भी जगहों पे चलेंगे और आपको लगातार पब्लिक ओपिनियन से आपको रूबरू कराएंगे कि आम जनता मुंबईकर जो स्थानीय हैं वो क्या चाहते हैं और आने वाले समय में क्या होगा। बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।